इजराइल अदसानिया के हेड कोच यूजिन बेरमैन का इंटरव्यू आया, जिधर उसने UFC 293 इजराइल अदसानिया और शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में बात की, अदसानिया के फ्यूचर को लेकर बात की और शॉन स्ट्रिकलैंड की एबिलिटी ट्रैश टॉक करने की और एक फन फाइट बनाने के बारे में भी बात की। बट इसी के बीच यूजिन बेरमैन ने एक काफी इंपॉर्टेंट बात की, जिससे कि ड्रिकस डु प्लेसी को बहुत ज्यादा हर्ट होगा और अब मे बी उसको नेक्स्ट टाइटल शॉट ना मिले और इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है हमजा चिमाएव को, और हमजा चिमाएव के नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने की अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि यूजिन बेरमैन जो इजराइल अदसानिया का हेड कोच है, उसने ऐसा क्या बोला है जिसकी वजह से मे बी ड्रिकस डु प्लेसी को नेक्स्ट टाइटल शॉट ना मिले और ड्रिकस डु प्लेसी की जगह हमजा चिमाएव को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल जाए। तो जब यूजिन बेरमैन से यह पूछा गया कि अगर इजराइल अदसानिया शॉन स्ट्रिकलैंड को हरा देता है तो फिर क्या ड्रिकस डु प्लेसी इजराइल अदसानिया का नेक्स्ट ओपोनेंट होगा। अब इस पॉइंट पर सबने यही एक्सपेक्ट किया होगा कि यूजिन बेरमैन इधर कहने वाला है कि यस, ड्रिकस डु प्लेसी इजराइल अदसानिया का नेक्स्ट ओपोनेंट होगा, बट शॉकिंगली यूजिन बेरमैन ने बिल्कुल ऑपोजिट बोल दिया, जिधर यूजिन बेरमैन का यह कहना है कि ड्रिकस डु प्लेसी को अपनी अपॉर्चुनिटी मिली बट ड्रिकस डु प्लेसी फाइट नहीं कर पाया और अब ड्रिकस डु प्लेसी को एक और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। ड्रिकस डु प्लेसी ने रिसेंटली डिस्क्लोज किया था कि रॉबर्ट विटेकर की फाइट से भी पहले वो इंजर्ड हो गया था, बट स्टिल उसने रॉबर्ट के साथ फाइट की और उस फाइट को जीत लिया। वो प्लान कर रहा था इजराइल अदसानिया के साथ भी फाइट करने का, बट ड्यू टू इंजरी उसे इस फाइट से पुल आउट करना पड़ा। तो अदसानिया के कोच को भी ये चीज पता है कि ड्रिकस डु प्लेसी इंजर्ड हुआ था और इसलिए वो अदसानिया के साथ फाइट नहीं कर पाया। बट यूजिन बेरमैन ने इधर ये कहा कि ड्रिकस डु प्लेसी को इंजर्ड रहते ही अदसानिया के साथ फाइट कर लेनी चाहिए थी। अगर यही चीज अदसानिया ड्रिकस को बोलता या फिर कोई और फाइटर किसी और फाइटर को बोलता तो तब भी ये चीज एक्सेप्टेबल थी, बट एक कोच की तरफ से ये सुनना कि एक फाइटर इंजर्ड होके ही फाइट कर ले, वो भी कोई नॉर्मल फाइट नहीं बल्कि मिडिलवेट डिवीजन के वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट, मेरी ओपिनियन में काफी गलत चीज है। कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि वो इंजर्ड रहकर ही फाइट कर ले, वो भी जब फाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट हो और उस फाइट को जीतने के ऑड्स इंजर्ड फाइटर के अगेंस्ट हो। आफ्टर ऑल इजराइल अदसानिया और ड्रिकस डु प्लेसी की राइवलरी चल रही है, तो ड्रिकस डु प्लेसी क्यों ही चाहेगा कि वो इंजर्ड रहकर ही अदसानिया के साथ फाइट कर ले। बट अकॉर्डिंग टू यूजिन बेरमैन वो चाहता था कि ड्रिकस डु प्लेसी इंजर्ड रहकर ही फाइट कर ले, और अब क्योंकि ड्रिकस डु प्लेसी ने फाइट से पुल आउट कर लिया तो ड्रिकस डु प्लेसी को अब एक और मौका नहीं मिलेगा। यूजिन बेरमैन का ये कहना है कि अब ड्रिकस डु प्लेसी को एक और फाइट करनी होगी और अगर वो उस फाइट को जीतेगा तभी उसको टाइटल शॉट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ड्रिकस डु प्लेसी राइट नाउ 100% डिजर्व करता है मिडिलवेट डिवीजन चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट करना, क्योंकि एक तो वो नंबर 1 कंटेंडर है रैंकिंग्स में और दूसरा कि उसने ये नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट लिया है रॉबर्ट विटेकर को हराकर। फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन रॉबर्ट विटेकर पिछले 9 सालों में सिर्फ 2 फाइट्स को हारा था और वो भी अदसानिया से। इसके अलावा रॉबर्ट विटेकर ने हर एक फाइटर को हरा दिया, और जब ड्रिकस डु प्लेसी और रॉबर्ट विटेकर की फाइट हुई तो ऑलमोस्ट हर किसी इंक्लूडिंग मी सबने यही सोचा था कि ड्रिकस डु प्लेसी के पास कोई भी चांस नहीं होगा रॉबर्ट विटेकर को हराने का। बट ड्रिकस डु प्लेसी ने सबको शॉक कर दिया था और उसने रॉबर्ट विटेकर को सेकंड राउंड में नॉकआउट कर दिया। तो ओवरऑल मेरा यही कहना था कि ड्रिकस डु प्लेसी ने 100% इस स्पॉट को अर्न किया है, और इवन इफ अभी वो इंजर्ड है और फाइट नहीं कर सकता, स्टिल ड्रिकस डु प्लेसी के पास इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो जब भी हेल्दी होगा तो वो टाइटल शॉट के लिए ही फाइट करे। बट अब बात आती है कि क्यों हमजा चिमाएव को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है। अगर UFC 294 में हमजा चिमाएव पॉलो कोस्टा को एक इनक्रेडिबल वे से हरा दे, जिसका बेसिकली मतलब है कि पॉलो कोस्टा को नॉकआउट करना या फिर सबमिट करना, तो काफी हाई चांसेस होंगे कि हमजा चिमाएव को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल जाए। इवन इफ हमजा चिमाएव नॉर्मल वे से भी पॉलो कोस्टा को हरा देता है, स्टिल हमजा मेरी ओपिनियन में डिजर्व करता है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए करे, बट मे बी उसके लिए हमजा चिमाएव को थोड़ा सा वेट करना होगा। पॉलो कोस्टा की विन के बाद अगर कोई फाइटर हमजा चिमाएव से ज्यादा डिजर्विंग और ऊपर है चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट करने में, तो उसका नाम ड्रिकस डु प्लेसी है। बट क्योंकि जस्ट अभी मैंने कवर किया कि यूजिन बेरमैन बोल रहा है जो अदसानिया का हेड कोच है कि ड्रिकस डु प्लेसी की अपॉर्चुनिटी अब जा चुकी है और अब उसको एक और फाइट करनी होगी, तो अगर यही सेम हुआ तो मेरी ओपिनियन में हमजा चिमाएव वर्सेस पॉलो कोस्टा का विनर फाइट करेगा इजराइल अदसानिया वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड के विनर से। अब क्योंकि हमजा चिमाएव के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं और दूसरी तरफ इजराइल अदसानिया के जीतने के भी चांसेस ज्यादा हैं, तो इजराइल अदसानिया वर्सेस हमजा चिमाएव फॉर द मिडिलवेट चैंपियनशिप बेल्ट के होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब कुछ लोगों का यह भी कहना होगा कि जैरेड कैनिनियर भी है, तो आई डोंट थिंक सो जैरेड कैनिनियर एकदम से डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट, स्पेशली अगर इजराइल अदसानिया शॉन स्ट्रिकलैंड को हरा दे, क्योंकि अदसानिया और कैनिनियर की हमने फर्स्ट फाइट देखी थी जो काफी बोरिंग गई थी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि UFC जैरेड कैनिनियर को पहले अपॉर्चुनिटी दे देगी, वो भी हमजा चिमाएव से पहले, अगर हमजा चिमाएव पॉलो कोस्टा को फिनिश करके आ रहा है।
अगर जो यूजिन बेरमैन ने कहा वही हुआ और ड्रिकस डुप्लेसी को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली टाइटल शॉट की और UFC 294 में हामजा चिमाएव ने पोलो कोस्टा के ऊपर काफी अच्छी विन की, तो मेरे ओपिनियन में ये होगा कि हामजा चिमाएव को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा और ड्रिकस डुप्लेसी को फाइट करनी होगी जैरेड कैनेनियर के अगेंस्ट। सो लेट्स सी अब मिडिलवेट डिवीजन कैसे वर्क करती है, क्योंकि इस अपडेट के बाद हामजा चिमाएव और पोलो कोस्टा के फाइट के स्टेक्स और ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं और जो भी इस फाइट को जीतेगा वो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट फाइट कर सकता है अनडिस्प्यूटेड मिडिलवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की वीडियो थी। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।